क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिर से एनर्जेटिक और हेल्दी हो जाए जैसे पहले थी? आज के समय में स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत आदतों की वजह से हम अक्सर थके हुए और कमजोर महसूस करते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ 30 आसान तरीकों से आप अपनी बॉडी को पूरी तरह रिब्यूट कर सके, वो भी बिना जिमे घंटों बिताए या कड़ी डाइट्स फॉलो किए, तो कैसा होगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। आज की जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं वह आपकी बॉडी और हेल्थ को फिर से रिब्यूट करने के 30 अमेजिंग तरीकों के बारे में है। किताब का नाम है 30 वेज टू रिब्यूट योर बॉडी। इसमें दिए गए प्रैक्टिकल टिप्स आपकी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 30 पावरफुल तरीकों के बारे में और करते हैं अपनी बॉडी को फिर से एनर्जेटिक और हेल्दी। यह सच्चाई माने कि आप जितना फिट होना चाहते हैं उतने फिट नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। यह अवसर है अपने जीवन में बदलाव लाने का, नई शुरुआत करने का। पहला कदम है यह सीखना कि आप क्या सुधार सकते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा शराब या कैफीन पीते हैं, या फिर अनावश्यक पैरासिटामोल या अन्य दवाई लेते हैं? यह सभी आदतें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकती है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आपका पेट, क्या आप जानते हैं कि यह आपके इम्यून सिस्टम का 3/4 बनाता है? फिर भी बहुत से लोग अपने पेट की देखभाल नहीं करते हैं। उनकी खराब डाइट से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस, ज्यादा भूख, थकान और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ आपके खाने से ही नहीं, बल्कि आपके तनाव के स्तर से भी आपके पेट पर प्रभाव पड़ता है। हम अपनी कामकाजी जिंदगी में तनाव को एक आम चीज की तरह लेते हैं, लेकिन यह वास्तव में खतरनाक है। लगातार तनाव शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है। जब कोर्टिसोल लंबे समय तक उच्च स्तर पर होता है तो यह हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है और सामान्य हार्मोन संतुलन को गड़बड़ कर सकता है। क्या आपको पता है कि तनाव के कारण केवल हमारी नौकरी और रिश्ते नहीं होते, बल्कि ज्यादा व्यायाम भी आपकी मांसपेशियों और जोड़ों पर जोर दे सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्टिव रहने का मतलब कड़ा व्यायाम करना और खुद को पुश करना है, लेकिन असलियत में हल्का व्यायाम करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको भारी व्यायाम पसंद है तो उसे कभी कभी करें, लेकिन नियमित रूप से हल्का व्यायाम आपको फिट रहने में मदद करेगा और आपके शरीर पर आसान होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, अपने स्वास्थ्य की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ाने के लिए? इन जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक पूरी फिटनेस स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। अपने शरीर को रिब्यूट करने के लिए समय निकालकर एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर सफर शुरू करना एक बेहतरीन कदम है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप कल सुबह उठे और स्वस्थ महसूस करें? लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके शरीर को रिब्यूट करने के लिए एक सही योजना 4 से 12 सप्ताह ले सकती है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, अपने शरीर का आकलन। यदि आप डॉक्टर के पास चेकअप से बच रहे हैं तो अब अपॉइंटमेंट बुक करने का समय है। ब्लड टेस्ट से लेकर अपने परिवार के रोगों के इतिहास की जांच कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह चेकअप आपको समस्या की पहचान करने में मदद करेगा। आपको सावधानियों बरतने की जरूरत हो सकती है। पता करें कि क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है या क्या आपका थायराइड सही से काम कर रहा है। अब अगला स्टेप है एक प्लान बनाना। आपके हेल्थ गोल क्या है? क्या आप एक निश्चित मात्रा में वजन कम करना चाहते हैं? क्या आप मैराथन भागने के लिए फिट होना चाहते हैं, या क्या आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें ऐसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें जिन्हें आप एक दिन में पूरा कर सकते हैं। चाहे वह हर हफ्ते कुछ मात्रा में सब्जियां खाना हो या 1 घंटे के लिए कसरत करना। लेकिन आप ट्रैक पर कैसे रहेंगे? नापने से अपने लक्ष्यों को देखें और तय करें कि आपकी प्रगति का पता लगाने के लिए कौन से मैट्रिक्स सबसे ज्यादा काम आएंगे। एक मैट्रिक आपकी हार्ट रेट वेरिएबल हो सकती है, जो यह दिखाती है कि जब आप व्यायाम शुरू करते हैं तो आपका दिल कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। जितना ज्यादा उतना बेहतर। आपके पेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह हफ्ता आपके शरीर के सभी बुरे सामान को साफ करने का मौका है। इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जिनमें ग्लूटेन, आर्टिफिशियल शुगर या कैफीन होता है,
उन्हें अलविदा कहे। यह याद रखें कि कैसे भोजन ताकत देता है। बेहतर पोषण के लिए एक नया आधार बनाएं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मानव आहार में ताकत के बड़े स्रोत है, लेकिन हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर में फैट जम जाता है और यह एलर्जी और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो हेल्दी फैट से ताकत लेने की कोशिश करें और अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अपने शरीर को रिब्यूट करने का समय है। अपने स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम उठाएं। अपने शरीर को रिब्यूट करने के बाद अपने स्वास्थ्य और फिटनेस दिनचर्या में नए तत्वों को लाना एक उत्कृष्ट विचार है। आपने एक स्वस्थ शरीर के लिए नियम रखिए है, लेकिन अब रुकने का समय नहीं है। अभी पाने के लिए बहुत कुछ बचा है और यह यात्रा अभी शुरू हुई है। आइए सीखते हैं कि स्वादिष्ट चीजों को कैसे और सस्टेनेबल तरीके से खाया जाए। खाना सिर्फ पौष्टिक ही नहीं बल्कि मजेदार भी होना चाहिए। एक सीमित आहार रिब्यूट के दौरान सहायक हो सकता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य का दीर्घकालिक समाधान नहीं है। आपको अपने भोजन में विविधता लाने की आवश्यकता है। अलग अलग तरह के भीगे हुए, अंकुरित या खमीर युक्त अनाज जैसे कि क्विनोआ आपके आहार में शामिल किए जा सकते हैं। यह न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है बल्कि आपके पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन्हें अपने सलाद या सूप में शामिल करें या एक मुख्य व्यंजन के रूप में परोसे। डेयरी उत्पाद भी आपके आहार का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप उच्च गुणवत्ता वाली और ऑर्गेनिक डेयरी का चुनाव करें। सोया की खमीर युक्त किस्में जैसे कि तम्पे भी बहुत अच्छे विकल्प है। यह न केवल प्रोटीन से भरपूर होते हैं बल्कि आपके पाचन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। ब्लैक कॉफी दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। यह आपको ताजगी और ऊर्जा देती है। इसके साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरी होती है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी या कोको पाउडर मिलाकर स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपने भोजन में रंगीन फल और सब्जियां शामिल करें। हर रंग का फल और सब्जी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करती है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे लाल रंग की सब्जियां लाइकोपीन से भरपूर होती है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जबकि हरी पत्तेदार सब्जियां आपके शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी माप जरूरी है, इसलिए ध्यान रखें कि आपका शरीर नए खानों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देता है। हर किसी का पेट अलग होता है और जो चीज दूसरों के लिए काम करे वह आपके लिए काम न करे, यह एक सामान्य बात है। अपने शरीर के संकेतों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप नए खाद्य पदार्थों के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं या कोई असहजता हो रही है? इन सब का ध्यान रखें। अब जब आप अपने खाने में सुधार कर चुके हैं तो आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ताकत और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए धीमी ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हाइट का संयोजन करें। यह एक प्रभावी तरीका है जो आपके शरीर को मजबूती और सहन शक्ति दोनों प्रदान करेगा। आपके दिन में मूवमेंट को एक आवश्यक हिस्सा बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए घर पर एक पुल अप बार सेट करें और जब आप माइक्रोवेव की घंटी का इंतजार कर रहे हो तो 5 पुल अप करें। यह छोटी छोटी चीजें आपके दिन में व्यायाम को शामिल करने में मदद करेंगी। लंबे समय तक एक जगह पर बैठने से बचे। अगर संभव हो तो एक स्टैंडिंग डिस्क ले। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि कुर्सी पर बैठने के कुछ घंटे बाद आप कितना बेहतर महसूस करते हैं। अपने सहकर्मियों के साथ व्यायाम करने या रनिंग ग्रुप के लिए साइन अप करने से आपके सामाजिक जीवन में मूवमेंट आ सकता है। यह लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है और आपके व्यायाम को मजेदार बनाएगा। जब आप दूसरों के साथ मिलकर कुछ करते हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग में एक नई ऊर्जा मिलती है और इससे आपकी निरंतरता भी बढ़ती है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगला चरण आपके जीवन को स्वस्थ और आसान बनाने के बारे में है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखा जाएगा। एक स्वस्थ जीवन शैली का मतलब केवल सही खाना और व्यायाम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को ऐसे तरीके से सुधारें कि वह आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुकूल हो। एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं। एक ऐसा प्लान
जो आपके लक्ष्यों और शेड्यूल के अनुसार हो। क्या आप सुबह व्यायाम करना पसंद करते हैं? तो अपने दिन की शुरुआत व्यायाम से करें। क्या आप वर्कआउट के बाद ताजगी महसूस करते हैं? तो उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। यह न केवल आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाएगा, बल्कि आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा। नियमित रूप से ध्यान करना आपके तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहेगा। सामाजिक जीवन को भी महत्वपूर्ण बनाएं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना आपकी मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। एक साथ खाने का समय निकालें या साथ में कोई नई एक्टिविटी करें। यह न केवल आपके को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी खुश रखेगा। स्मार्ट व्यायाम और ठोस दिनचर्या के साथ अपने शरीर को जीवित करें। क्या आप तैयार हैं बिना किसी रोग के जीने के लिए? अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपका शरीर पहले से बेहतर काम करेगा। यह समय है खुद को फिर से जिंदा करने का। अपने ट्रेनिंग रूटीन में नई चीजें डालना शुरू करें। नियमित व्यायाम करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हर बार एक जैसे तरीके से करने से आपकी प्रगति धीमी हो सकती है। सप्ताह में कुछ बार स्प्रिंट करें। यह न केवल आपके स्टैमिना को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी मेटाबॉलिज्म को भी तेज करेगा। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं तो आपका शरीर नए तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा उच्च स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को शामिल करने पर विचार करें। हाइपोक्लोरमिक, इसे आप बिना सांस के 25 मीटर तैरने से कर सकते हैं। यह न केवल आपके फेफड़ों को मजबूती देगा, बल्कि आपकी सहन शक्ति और मेटाबॉलिज्म में भी सुधार करेगा। योग आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार है और कार्डियो आपकी हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इन सभी को मिलाकर एक संतुलित कार्यक्रम बनाएं जो आपके लिए काम करे। नए व्यायाम के साथ साथ अपने शरीर को सुनना भी आवश्यक है। क्या आप थकावट महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है? यह जानना जरूरी है कि कब आराम करना है। आपकी कसरत को संतुलित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसे चुनौती बनाना। इस प्रक्रिया में निरंतरता भी महत्वपूर्ण है। एक ठोस दिनचर्या बनाएं और उसे पालन करें। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी स्थिर रखेगा। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाएं। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। आप स्टेमिना बनाने के लिए नई रणनीतियां भी टेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा ना करें, लेकिन अब जब आपने अच्छी फिटनेस हासिल कर ली है, आप आगे के लिए तैयार हैं। महीने में कम से कम एक बार और सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा एक बार अपनी अधिकतम क्षमता के हिसाब से व्यायाम करें। बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर को सही होने के लिए पर्याप्त समय दें। जब तक आपका शरीर खुद को नियमित रूप से ठीक नहीं करेगा, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। इसीलिए अपने जीवन शैली में भी बदलाव करना जरूरी है। नींद को प्राथमिकता दें। एक अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सोने के समय आपका मस्तिष्क और शरीर खुद को सही करते हैं। यह केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि आपकी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर पुनर्जन्म लेता है, हार्मोन का संतुलन सही करता है, मांसपेशियों की मरम्मत करता है और ऊर्जा को फिर से भरता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन पर्याप्त नींद ले रहे हैं। कम से कम 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए और इससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग इससे कम सोते हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकसित होने का खतरा होता है। बेहतर नींद के लिए एक असरदार ट्रिक है बिजली प्रदूषण से सावधान रहना। आपके कोशिकाओं की न्यूट्रिएंट्स को सोखने की क्षमता उनके वोल्टेज पर निर्भर करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन क्षेत्रों से दूर रह जहां इलेक्ट्रिकल करंट अधिक होता है। अपने डिजिटल उपकरणों को बंद करने से आप अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर को रिकवरी और रिसेट करने का समय मिलता है। इसलिए आपके शयन कक्ष को इलेक्ट्रॉनिक से मुक्त रखें। इस अंतिम चरण में याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि कभी आपको केक का टुकड़ा दिया जाए और आप उसे खाना चाहे
तो कभी कभी ऐसा करना ठीक है। कभी कभार ऐसा कुछ खाना जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, दोषी महसूस करने की बात नहीं है। असल में कैलोरी युक्त भोजन खाने से आपके शरीर की वजन घटाने की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जब आप किसी सरप्राइज ट्रीट का सेवन करते हैं तो शरीर के हार्मोन सिग्नल्स एक तरह से सक्रिय हो जाते हैं। यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है और शरीर को अतिरिक्त कैलोरी को जलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह सुनिश्चित करें कि आप संतुलन बनाए रखें। अपने आहार में कुछ स्वस्थ विकल्पों को शामिल करें, लेकिन कभी कभार खुद को एक ट्रीट देने से ना डरे। जीवन का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, और जब आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो थोड़ी बहुत इंडोलजेंस भी आपकी मानसिकता को खुश रख सकती है। अस्वस्थ खाना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, न असंतुलित हार्मोन और खराब ट्रेनिंग प्लान्स ने सच में हमारे शरीर और दिमाग को तोड़ दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस स्थिति को न केवल ट्रेनिंग से बदल सकते हैं, बल्कि अपने शरीर के रिब्यूट से भी। तभी आप अपने स्वास्थ्य और काम को बढ़ा सकते हैं और कई सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। तो थोड़ी हवा ले। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना शिकायत के घर के अंदर बैठकर अपना दिन कैसे बिता सकते हैं? यह समय इस आदत को तोड़ने और बाहरी वातावरण से फिर से प्यार करना सीखने का है। बाहर जाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। अपने पास के पार्क या खेल के मैदानों का पता लगाए। यहां तक एक छोटी सी सैर भी आपके मूड को बेहतर कर सकती है और आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकती है। अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में खुद को बाहर रखने के लिए समय निकाले। खुद को प्राकृतिक वातावरण के साथ फिर से जोड़ने से न केवल आपका शरीर बल्कि आपका मन भी ताजगी महसूस करेगा। जब आप बाहर होते हैं तो ताजगी भरी हवा आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती है, जो आपके संज्ञानात्मक कार्यों को सुधारने में मदद कर सकती है। यह आपके तनाव के स्तर को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थे 30 वेज टू रिब्यूट योर बॉडी के कुछ बेहतरीन तरीके, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया? यह सभी टिप्स न सिर्फ आसान है, बल्कि इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना भी बहुत सरल है। अगर आप इन्हें सही तरीके से अपनाएंगे तो यकीन मानिए, आपकी बॉडी एक नई ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ आपको सरप्राइज करेगी। अब यह बदलाव लाना थोड़ी मेहनत मांग सकता है, लेकिन इसके फायदे अवश्य आपको प्रेरित करेंगे। याद रखिए, हर छोटी कोशिश आपकी स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेल्फ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।